नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना। अंकित द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। तेल टैंकर पर कब्जे के बाद अब आमने सामने आ गए हैं अमेरिका और रूस। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। रशिया और अमेरिका के बीच में अब तनाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने रूस और चीन को कड़ा संदेश दे दिया है। अमेरिका अब मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान। ट्रंप ने नाटो सहयोगियों को भी नसीहत दी है, अब अपनी रक्षा के लिए खुद आगे आए देश। ये कहना है राष्ट्रपति ट्रंप का। बहुत बड़ा बयान है। जो विश्व में हालात बने हुए हैं, पहले ही वेनेजुएला पर कब्जा कर रखा है अमेरिका ने, और अब ये जो संदेश दिया है कि अमेरिका अब मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा, कई मायने निकाले जा रहे हैं। नाटो सहयोगियों को भी नसीहत दे दी, अपनी रक्षा के लिए देश खुद आ गया है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, जो पूरे विश्व में हालात बने हुए हैं, जिस तरह की स्थिति पैदा है, ऐसे में ट्रंप का ये बयान किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से ताजा तनाव भड़का है, क्योंकि अमेरिका की ओर से जो टैंकर रोके गए हैं वेनेजुएला से, जो तेल लेकर जा रहे थे समुद्री क्षेत्र में, इस बीच अमेरिका ने उनको जब्त कर लिया और इस पर रूस का झंडा भी लगा हुआ था। इसके बाद रूस भड़का हुआ है और रूस ने इसे समुद्र में डकैती करार दिया है। इस बीच जो राष्ट्रपति ट्रंप है, उन्होंने एक सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ट्रूथ मीडिया, उस पर उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं और सीधे तौर पर एक चेतावनी है ये उनकी ओर से यहाँ पर जिस तरीके से घटनाक्रम बनकर उभरा है कि आप मूक दर्शक बनकर अमेरिका नहीं रहेगा। और इसके अलावा उन्होंने कई बयान दिए हैं नाटो को लेकर भी। जो पश्चिमी देश हैं उनको आगाह किया है कि अमेरिका नहीं होता तो उनकी जीडीपी काफी कम होती, और आज अगर 5% है तो अमेरिका लगातार मदद देता है और ऐसे में उनको इसका हिस्सा चुकाना चाहिए। तो ये पश्चिमी देशों को नसीहत देते नजर आए हैं। यानी नाटो का अस्तित्व तब तक है अगर अमेरिका उसमें नहीं होता है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है रूस और चीन अगर डरते हैं तो अमेरिका से डरते हैं, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही हैं जिसमें अगर उसके सार की बात करें तो एक तनाव भड़काने वाली बातें ट्रंप ने अपने ट्वीट के जरिए कही हैं। और कहीं ना कहीं वेनेजुएला पर जो परोक्ष रूप से कब्जा किया है अमेरिका ने, उसको लेकर अब वैश्विक जो अन्य मुद्दे हैं उन पर केंद्रित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप नजर आ रहे हैं। लिहाजा इस क्षेत्र में एक बड़ा तनाव भड़क सकता है, ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ रूस अगर जवाब देता है तो निश्चित तौर पर जो प्रतिक्रिया होगी वो काफी तीखी हो सकती है, क्योंकि अब सीधे सीधे तौर पर अगर देखें वेनेजुएला पर परोक्ष कब्जे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर काफी तीखे हैं और उन्होंने अपना रक्षा बजट भी बढ़ाया है। तो सीधे तौर पर ये कहें कि इस पूरे हालात में वो तैयारी कर रहे हैं कि रूस और चीन का जो गठजोड़ है उसको सीधी चुनौती वो दे रही हैं और कहीं ना कहीं वैश्विक संकट पैदा करता है। ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं कि अलग अलग युद्ध क्षेत्र बने हुए हैं, इस बीच वेनेजुएला पर जो उन्होंने कार्रवाई की, वहां के राष्ट्रपति उनकी पत्नी को कब्जे में लिया, उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसको लेकर जो रुख रहा है रूस का और चीन का, उन्होंने चेतावनी दी थी कि वो उनको रिहाई करें, लेकिन उससे ध्यान हटाने के लिए ट्रंप अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो टैंकर जब्त किया गया है उसके बाद उन्होंने इस पर क्षेत्र पर तेल कब्जे को लेकर एक नई लड़ाई छेड़ दी, एक नई वार की शुरुआत कर दी है, ये कहा जा रहा है। अब इसका जवाब क्या देगा रूस, ये तमाम सवाल है जिनके जवाब मिलने बाकी है। रंजना, प्रदीप जी, देखिए जो हालात बने हुए हैं इसमें एक बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है जो खड़ा होता है कि क्या ये सारी स्थिति वर्ल्ड वॉर 3 के जैसी है या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ अग्रसर कर रही है पूरे विश्व को। और दूसरा सवाल इसी में मैं जोड़ना चाहूंगी कि कोल्ड वॉर की सिचुएशन में तो पूरा विश्व आ ही गया है, तो क्या ये प्रोवोक करने वाली सिचुएशन पैदा हो रही है वर्ल्ड वॉर 3 के लिए? देखिए कूटनीतिक विशेषज्ञ भी हैरान है कि जिस तरीके से घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है उस पर क्या टीका टिप्पणी की जाए, क्योंकि ऐसे वक्त जब रूस जैसा बड़ा देश हो, एक तरफ जो चाइना की इकोनॉमी की बात करें वो उनके साथ हो, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं अमेरिकी हितों को लेकर काफी आक्रामक हो गए हैं। और वेनेजुएला पर परोक्ष कब्जे के बाद जो दुनिया का ध्यान था वेनेजुएला के घटनाक्रम पर, उससे ये इससे आगे बढ़ते हुए आप सीधे तौर पर वो चुनौती दे रहे हैं रूस और चीन को, और साथ ही नाटो देशों को आगाह कर रहे हैं कि उनको अपनी रक्षा करनी होगी, बजट बढ़ाना होगा, क्योंकि पहले से ही पश्चिमी देश रूस को लेकर वो ये आशंका जता रही है कि अगर युद्ध क्षेत्र बढ़ता है यूक्रेन के साथ
तब देर सबेर उनके ऊपर भी आक्रमण हो सकता है। ऐसे में अब जो है वार के अलग अलग फ्रंट बनकर उभर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का यह आक्रामक रवैया कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सकता है इस पूरे घटनाक्रम को, ये कहा जा रहा है। फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि किस तरीके से ये घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, अन्य देशों के ऊपर निगाहें रहेंगी, लेकिन जिस तरीके से सीधे तौर पर ट्रंप ने यहाँ चुनौती दे दी है और इसको लेकर जिस तरीके से टैंकर जब्त किया गया है, अब रूस जो पहले से ही प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, अगर इस तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तब निश्चित तौर पर वो जवाब दे सकता है। जी। अब जवाब क्या होगा, कूटनीतिक तौर पर होगा या सैन्य कार्रवाई के जरिए होगा, ये बड़े सवाल हैं और उसका जवाबी पलटवार भी बड़ा जी। घातक हो सकता है। लिहाजा ये देखना होगा कि इस पूरे संघर्ष में क्या निकल कर आता है और कैसे ये मसला सुलझता है या फिर ये आगे बढ़ता है। तमाम सवाल हैं। फिलहाल ट्रंप दबाव डाल रही है, कहा जा रहा है जी। कि रूस यूक्रेन वार का अंत हो और कहीं ना कहीं वो इसमें एक लीड लेते नजर आए। तो कई बड़ी बातें उन्होंने ये कही हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा एक विषय बना हुआ है कूटनीतिक तौर पर इस युद्ध क्षेत्र को भड़काने को लेकर, ये कहा जा रहा है। चलिए प्रदीप जी बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहे।